ये देश में जो अल्पसंख्या है उनको और कितना देना है इसके ऊपर अभी सच्ची में चर्चा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारा अल्पसंख्यक हिंदू समाज है उसको ये लोग मार डालने का काम करते हैं, उनको धर्मांतर का करने का काम करते हैं। उधर कोई भी हिंदू को जिंदा भी पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक उधर रखते नहीं, और यहाँ के अल्पसंख्यक समाज इनका तो बहुत ही अभी बढ़ गया है। इनको स्कीम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, योजना भी चाहिए, और अभी इनको आरक्षण भी चाहिए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जब तक है, हमारी हिंदुत्ववादी सरकार जब तक है, तब तक कोई भी मुसलमान समाज को आरक्षण मिल नहीं सकता। वैसे भी धर्म के आधार पे आरक्षण मिल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने इस सारी मांग करे नहीं। हिम्मत है तो रास्ते पे आके दिखाए, और फिर वो वापस कैसे जाते वो हम भी देखते। जब कोई इंसान जबान खोलता है तो पता चलता है कि पाला गया है या परवरिश हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, सत्ता के सामने सच बोलना हर हिंदुस्तानी का अधिकार है और तुम हमें नहीं रोक सकते, बोलेंगे हम। पाकिस्तान हमारा दुश्मन, उसका नाम ले लेके उसको बढ़ावा क्यों कर देते हो आप? अल्पसंख्यक की आप बात करते हो, अल्पसंख्यक भीख नहीं अपना हक मांगता है। अल्पसंख्यक के अंदर कौन कौन आता है आपको पता है? क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, मुसलमान, ये अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं। अल्पसंख्यक से कोई बड़ा नहीं है और ना कोई छोटा है। जितना महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर तुम्हारा हक है, उतना ही अल्पसंख्यक का हक है। सब बराबर है। किसने कहा? भारत का संविधान आर्टिकल 14 ने कहा, कानून की नजर में सब बराबर है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। आइए हम आरक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले आप मराठा भाइयों को आरक्षण दीजिए। जब मराठा भाई महाराष्ट्र के अंदर रोडों पर उतरकर एहतजाज कर रहे थे, तो हमने भिवंडी की मैं बात करूं तो मैं भिवंडी में अपने मराठा भाइयों के साथ खड़ा था। मुंबई की एक न्यूज ने इस बात को कैरी किया कि 12 दिन के अंदर 19 मराठा की मौत हुई है। सबसे पहले आप मराठा को आरक्षण दीजिए, हमारा सपोर्ट है उनको। आइए अब मुसलमानों की हम बात करते हैं। देश के वजीर आजम ने तो कहा था, सबका साथ सबका विकास। कहाँ है वो बातें? आरक्षण रवीश मोमिन अपने लिए नहीं मांगता कि मैं उन माँ, उन पेरेंट्स के लिए मांगता हूँ जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर बने और महाराष्ट्र और देश की खिदमत करे। आप आरक्षण बोलते हो कि धर्म के नाम पे नहीं मिल सकता। कौन आपसे धर्म के नाम पे मांगता है? हम धर्म के नाम पे नहीं मांगते गए। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 5% आरक्षण मिलना चाहिए। दो, आप कैसे नहीं दोगे? खाली हमारे एमपी सैयद इम्तियाज जलील, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, जो महाराष्ट्र के सदर के, खाली वो कह दे कि आपको संविधान के दायरे में रहकर रोडों पर एहतजाज करना के हम रोडों पर उतरकर एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई विरोध करता है तो उससे जमहूरियत जिंदा रहती है। हम रोड पे एहतजाज करेंगे, फिर देखते गए कि हमको कौन रिटर्न नहीं भेजता है। और कहा कि अगर ये रोड पर उतरेंगे तो ये कैसे वापस जाते हम देखेंगे। हम भी देखना चाहते गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में गए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में गए। सिर्फ सैयद इम्तियाज जलील इशारा कर दे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम आंदोलन करेंगे। संविधान के दायरे के अंदर आंदोलन करना संविधान आर्टिकल 19 ने हमें इजाजत दिया। देखते हैं हमें कौन रोकता है। कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं महाराष्ट्र के नौजवानों से, मेरी इज्जतदार माओ बहनों से कहना चाहता हूं कि जो हिंदू मुसलमान जो लीडर करता है उसका बाइकाट करो। एकता की बात करने वाले लीडर को चुन के लाओ। जो हिंदू मुस्लिम करता है उसको वोट देने के बजाय उसको घर पे बैठाओ और एक अच्छे सेकुलर आदमी को जिता के लाओ जो महाराष्ट्र की तरक्की की बात करे। वो महाराष्ट्र, जब आप महाराष्ट्र की सरजमीन से जब ये बयान देते हो कि हम देख लेंगे कौन रिटर्न जाता है, तो महाराष्ट्र के बारे में लोग क्या सोचते गए? वो सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा कि महाराष्ट्र मॉडल जैसा लागू करो, महाराष्ट्र की अजमत बताया, अहमियत बताया, और तुम महाराष्ट्र के अंदर क्या बयान दे रखे हो? जब दूसरा स्टेट या दूसरी कंट्री सुनती होगी तुम्हारी बात पर, तो हमारे देश की, हमारे महाराष्ट्र की क्या छवि उनके दिमागों पर आती होगी? आप सोचिए। आप महाराष्ट्र को, सब लोगों को एक करने की बात करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।